तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता है कि भोज असाइनमेंट डाउनलोड होना आज से शुरू हो चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसको डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। तो आज हम इसका देखने वाले हैं भोज असाइनमेंट बीए सेकेंड ईयर 2022 के हिंदी लिटरेचर पेपर प्रथम का पूरा हल इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को चालू कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर दी गई होगी, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर इसका सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा प्रथम पेपर में क्या दिया गया। यहाँ पर हिंदी लिटरेचर का प्रथम पेपर है ये। तो इसमें क्वेश्चन प्रथम दिया गया हमारा, देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है। प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, निराला और छायावाद, मुक्ति बोध की काव्य यात्रा एवं काव्य शिल्प का विवेचन कीजिए, आधुनिक युग की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इन पर टिप्पणियाँ लिखनी है। तो हमारा यहाँ पर ये देख लीजिए, पेपर है हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम, बीए द्वितीय ईयर है, ये सेकेंड ईयर का है। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसको देख लेते हैं, साथ ही साथ इसको पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है, भाव कविता का प्राण है होता है। जिस कवि की कविता में भाव की सप्रणता होती है। तो यहाँ से आप पूरा लिखते चलिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप तो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। आप अच्छे से लिख लीजिए इनको, पूरी लाइन को आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए अच्छे से, ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्टिंग है, आपको यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे। तो ये रही हमारी आगे नोट डाउन करने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, का कला पक्ष अथवा अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद लिखना है आगे, यहाँ पर ये इसकी विशेषताएं हैं। ये तीसरी हमारी इसकी हेडिंग है। थर्ड हेडिंग है मानववाद, मानवतावाद, देश प्रेम। तो इतने हो जाने के बाद आप इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो हेडिंग देख लीजिए अच्छे से क्या दी है, ये हेडिंग दी गई है आपकी। तो कंप्लीट आपको लिखना है। ये हमारी पांचवी हेडिंग है, इसकी लास्ट बार क्या दिया गया है, भावमयता हेडिंग डली हुई है। तो भाव को प्रसाद जी के काव्य की जान है। उनकी काव्य कविताओं में कोमल भावनाओं का ऐसा भंडार है जो कभी खाली नहीं हो सकता। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, झरना आदि के गीतों में भावों का सागर लहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी आपकी हेडिंग हो जाने के बाद पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसकी पहली हेडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा था, टिप्पणी लिखनी थी, निराला और छायावाद। तो इसके ऊपर है आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये निराला और छायावाद लिखेंगे आप। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये दिया गया हमारा निराला और छायावाद यहाँ पर दिया है। तो इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ये लिखना चलना है आपको, ये लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये दिया गया हमारा, निराला जी के काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद तथा प्रकृति के प्रति आत्मीयता का भाव मुखर है। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उनके भाव, भाषा, शैली, छंद आदि में अनूठा निरालापन है। यहाँ पर आप परंपराओं को तोड़कर आगे नया रास्ता बनाने वाले युगांतिकारी कवि हैं। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा अच्छे से, ये आपका पूरा इसका हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखना है हमें। तो आगे देखते हैं, आगे ये दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लिखना। तो ये देख लीजिए यहाँ से, ये आप इतना लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे, उस करुणता, उस करुणा की सरिता के मलिन मुलिन, यहाँ पर पुलिन पर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गलत पढ़ दिया जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इतना नोट डाउन हो जाने के बाद आप इधर लिख लेंगे इसका पूरा। तो यहाँ तक लिख लेना है, नीचे तक। यहाँ पर, वह पत्थर तोड़ती देखा उसे मैंने इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पथ पर। तो इतना हो जाने के बाद आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सेकंड, मुक्ति बोध के काव्य में शिल्प एवं शिल्प, वो काव्य यात्रा एवं शिल्प, ये आपका इसका क्वेश्चन था।
तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, तो आपको कंप्लीट लिख लेना है। ये रहा आपका। काव्य शिल्प के प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध का समकालीन कविता में अपना विशिष्ट स्थान है। मुक्तिबोध में अपने, यहाँ से एक स्टार्टिंग करेंगे आप पूरा कंप्लीट, यहाँ तक लिख जाने के बाद आप यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से आप फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, नीचे तक पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको। इतना लिख जाने के बाद आप आगे लिखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। तो आगे ये रहा आपका यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए, ये रही हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसकी। इतना लिख जाने के बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे आप यहाँ से, मुक्तिबोध की कविता संरचना के स्तर पर अत्यंत जटिल और ध्रुव है। तो यहाँ से पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी। फिर दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप यहाँ पर हो जाएगा अनगढ़ भाषा। इतना हो जाने के बाद फिर आप लिखेंगे तीसरी हेडिंग इसकी। तीसरी हेडिंग दिख रही होगी आपको, ये जटिलता। इसके बाद चौथी हेडिंग होगी आपकी इति वृत्तात्मकता। ये हेडिंग आपको पूरी लिखनी है यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ये हमारा हिंदी जो लास्ट क्वेश्चन था आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के ऊपर, उसका आंसर है यहाँ से। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिखना आपको हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। तो यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिए आप पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आगे देख लीजिए, ये रहा आगे आपका। तो यहाँ आगे से लिखना है आपको, यहाँ से सामान्यतः आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं का वर्णन हम निम्न रूप से कर सकते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे आप, तो ये देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, ये पहली हेडिंग है आपकी, तो इसको डाल लीजिए। गद्य का विकास, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ है, लेकिन इसके कारण एक दूसरे के विकास में कोई विरोध नहीं आया। इससे पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्यगम ही विकसित हुआ था और उस समय तक साहित्य पद्य का ही पर्यायवाची था, लेकिन गद्य के, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट यहाँ तक। तो मैं आपको यहाँ तक दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है, ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद सेकंड हेडिंग डालनी है खड़ी बोली का विकास, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन करते चलना है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे आप, तो तीसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी राष्ट्रीय भावना का विकास। यदि कोई शब्द गलत पढ़ जा रहा है तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। चौथी हेडिंग देखेंगे, चौथी हेडिंग हमारी यहाँ पर जनवादी विचारों की प्रमुखता। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और फिर इसके बाद पांचवी हेडिंग डालेंगे शैली परिवर्तन। तो यहाँ तक हो जाएगी ये शैली परिवर्तन आपकी, देख लीजिए अच्छे से। ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। यहीं पर ये आपका प्रथम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। यदि आपने इसके और पेपर नहीं देखे हैं तो इसके बाद जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी उसमें जाकर आप पूरे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।